साथियों, ग्रहों के सेनापति मंगल देव 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, इन सब के लिए वो ढेर सारी खुशखबरियां लेकर के आएंगे। खास तौर पर नया वाहन यदि खरीदना हो, कोई अच्छा निवेश करना हो, विदेश यात्रा करनी हो या फिर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सभी ख्वाहिशें आपकी इसी गोचर में पूरी अवश्य हो जाएंगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो निरंतर प्रत्येक ग्रह चलायमान है, अपने परिभ्रमण क्षेत्र में अपनी चाल के अनुरूप वो चलता चला जा रहा है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण गोचर अर्थात कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का कुछ महत्वपूर्ण राशियों में गोचर हम सब के लिए कई बार खुशखबरियां लेकर के आता है। और ऐसी ही एक खुशखबरी 3 अक्टूबर को, चूंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 16 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे, तो खास तौर पर आज 6 राशियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि उन 6 राशियों के लिए क्या क्या खुशखबरियां मंगल देव का ये गोचर लेकर के आया है। और अंत में एक बेहद ही आसान सा उपाय भी बतलाएंगे ताकि ये जो खुशखबरियां हैं इनको आप इनके चरम उत्कर्ष पर ले जा सकें। साथियों, मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। एक होता है राजा, एक होता है सेनापति। राजा दर्जे में ऊपर है, मालिक है, परंतु रण क्षेत्र में निर्णय राजा नहीं बल्कि सेनापति लेता है। वैसे ही जो मंगल प्रधान व्यक्ति है वो किसी के भी नीचे कार्य करना, निर्देश प्राप्त करना, आदेश प्राप्त करना गवारा नहीं करता है। जीवनी शक्ति जो है हमारे जीवन में, जिसको हम जिजीविषा कहते हैं, विल पावर कहते हैं, संघर्ष करने की शक्ति कहते हैं, वो मंगल देव के प्रभाव से ही व्यक्ति में आती है, क्योंकि रक्त का कारक ग्रह मंगल है। और हमारे इस नश्वर शरीर का जो संचालन है वो रक्त के संतुलित और सही संचार पर ही निर्भर करता है। तो भाई का, भूमि का, रक्त का, इन सब का निर्धारण मंगल की स्थिति हमारी जन्म पत्रिका में कैसी है उसके अनुरूप होता है। अब मंगल देव आ रहे हैं तुला राशि में। तुला का क्या अर्थ है? संतुलन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। तो मंगल प्रधान जो व्यक्ति हैं और दूसरे जिन अभी 6 राशियों के लिए ये एक बेहद ही खूबसूरत गोचर हम कहें वो रहने वाला है, तो इन सब के जीवन में संतुलन और समन्वय, ये कालखंड 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2023 की हम चर्चा कर रहे हैं, होगा बेहतर प्रबंधन होगा। तो पहली राशि है वृषभ राशि। जी हां, शुक्र देव के स्वामित्व की राशि है वृषभ। तो ये जो गोचर है ये वृषभ के लिए ढेर सारी खुशखबरियां लेकर के आया है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाने में जिनके अड़चने आ रही थी, विदेश से कोई पैसा उनके पास में आना, या वो विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते थे, कुल मिलाकर के विदेश संबंधी जितने संकट थे वो आपके 3 अक्टूबर के बाद में सॉल्व अवश्य हो जाएंगे। कला क्षेत्र में जो वृषभ राशि के जातक हैं, जो कार्यरत हैं, संघर्ष कर रहे थे, उनको कोई बहुत बड़ा ब्रेक कला क्षेत्र में इस अवधि के दौरान जरूर मिलेगा। शेयर मार्केट में जो वृषभ राशि के जातक कार्यरत थे, ट्रेडिंग में, उनको बड़ा लाभ मिल सकता है।
यदि सरकारी सेवा में आप हैं और पदोन्नति की आपकी फाइल लंबित पड़ी थी, तो उस पर जिस अधिकारी का चाहेंगे वो हस्ताक्षर करके उस फाइल को आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर के ये पदोन्नति की खुशखबरी आपके लिए इस गोचर के माध्यम से मिलने जा रही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो राशि है इस गोचर से जिसको सर्वोत्तम लाभ होने वाला है वो है मिथुन राशि। जी हां, बुध देव की राशि है। विद्यार्थी चाहे वो अपने एकेडमिक में है या अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, उनको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और जो नौकरी की तलाश कर रहे थे विद्यार्थी, उनको कैंपस से ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, या उनका स्थान परिवर्तन ऐसे स्थान पर हो सकता है जो उनका चहेता स्थान हो। यदि आप व्यापार में हैं तो प्रतिस्पर्धी को आप कोई बहुत बड़ी मात इस कालखंड में जरूर देंगे। लंबी यात्रा का संयोग निर्मित हो रहा है। विदेश यात्रा आप सपत्निक जरूर करेंगे। राजनीति में यदि आप हैं, चाहे फिर वो संगठन की राजनीति हो या सरकार की राजनीति हो, यहां पर भी आपका जो दबदबा है वो जरूर बढ़ेगा। कोई रोग जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ इसी गोचर के अंतर्गत मिल जाएगा। और कला क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, टीवी, फिल्म, सिनेमा जगत में, वहां पर सुखद खबर या बड़ा ब्रेक आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, इस गोचर से लाभान्वित होने वाली तीसरी राशि है कर्क राशि। जी हां, चंद्रमा की यह राशि है। ऐसे सभी जातक जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार उनका चल रहा था, कोई योजना थी दिमाग में, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। व्यापार के विस्तार की सभी योजनाएं आप बड़ी आसानी से इस कालखंड में विस्तारित करेंगे, सफलतापूर्वक उसका संचालन भी करेंगे। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस कालखंड में प्रारंभ जरूर हो जाएगा। घर यदि आप खरीदने की सोच रहे थे, फ्लैट यदि खरीदने की सोच रहे थे, नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो ये सपना भी आपका मंगल का ये गोचर पूरा जरूर करेगा। जो महिलाएं कर्क राशि की हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, उनको एक बड़ा पद इस गोचर के अंतर्गत जरूर मिलेगा। यदि प्रेम संबंधों में आप हैं और किसी प्रकार की उसमें कलह की स्थिति आ गई थी, तो वो सुलझ अवश्य जाएगी और नवीन प्रेम संबंध स्थापित करने का भी योग इस गोचर में आपके निर्मित हो जाएगा। शादी को 2 वर्ष या उससे अधिक समय आपका हो चला था, संतान के लिए आप प्रयासरत थे, तो इसी गोचर में आपको संतान संबंधी खुशखबरी जो है वो भी अवश्य मिल जाएगी। साथियों, इस गोचर से लाभान्वित होने वाली चौथी राशि है सिंह राशि। जी हां, अपने पसंदीदा स्थान पर आपका ट्रांसफर, पसंदीदा विभाग में आपका ट्रांसफर, पसंदीदा पद पर आपका ट्रांसफर, ये सारी सौगातें मंगल का ये गोचर आपको देने जा रहा है। विवाह का कोई रिश्ता यदि नहीं आ रहा था, इस गोचर के दौरान आपके लिए आपका जो पसंदीदा रिश्ता है वो जरूर आएगा। पिता की सेहत से संबंधित यदि आप दुखी थे, पीड़ित थे, तो उनकी सेहत से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको जरूर मिलेगी। और शत्रु चाहे जितना जोर लगा लें, अभी मंगल देव आपके साथ में है, शत्रुओं को आप मात दे करके ही रहेंगे। कुल मिलाकर के जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, उन सबको आप मात देते हुए नजर आएंगे। किसी नए व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है जो कि आपका सहयोग करके, आपका मार्गदर्शन करके जीवन को एक नवीन दिशा, एक नवीन ऊर्जा जरूर प्रदान करेगा। साथियों, इस गोचर से जिस राशि में स्वयं मंगल देव प्रवेश कर रहे हैं, तुला, उसको भी स्पष्ट रूप से इस गोचर का शुभत्व मिलने जा रहा है। उससे पहले इनके लिए एक सलाह है, वैसे तो तुला राशि के हैं, परंतु इस कालखंड में यदि आपने अपनी जिह्वा पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपने 90% जंग जो है वो पहले ही जीत ली। तो वाणी पर संयम जरूर रखें। प्रेम संबंधों में
या दाम्पत्य जीवन में आप तलाक जैसी स्थिति का सामना कर रहे थे, तो वहां पर आपके लिए खुशखबरी है, सुलह अवश्य हो जाएगी। यदि आप पार्टनरशिप में अभी तक बिजनेस कर रहे थे, तो ये अब समय आ चुका है कि आप पार्टनरशिप को समाप्त करें और अपना स्वयं का एक अलग से बिजनेस जो है वो स्थापित करें। सरकार में यदि आप कार्यरत हैं, सरकारी ठेके यदि आप लेते हैं, किसी भी प्रकार से सरकार से यदि जुड़ा हुआ आपका कार्य है, तो उसमें भी सीधे तौर पर आपको सफलता मिल रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के खुशखबरी आपको मिल सकती है और आप पति पत्नी बच्चों सहित विदेश यात्रा पर इस कालखंड में जरूर जाएंगे। साथियों, छठी और अंतिम राशि जिसको मंगल के इस गोचर का बहुत गहराई से लाभ मिलने वाला है, वो है गुरुदेव की राशि धनु राशि। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे सरकारी है, निजी क्षेत्र की है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अपने उच्च अधिकारियों का फेवर, उनका वरद हस्त आपको जरूर मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कानूनी फैसला आने वाला है तो वो आपके पक्ष में जरूर आ जाएगा और अपने कुटुंब का, परिवार का सहयोग जो है वो इस कालखंड में आपको जरूर मिलेगा, जिससे कि आपका आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर रहेगा। निवेश के अवसर भी मिलेंगे और इन अवसरों को आपको भुनाना भी चाहिए। ये जो कालखंड है ये आपके लिए कड़े कदम उठाने वाला है। आप बेझिझक कड़े कदम उठाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा और कहीं जो पैसा आपका फंस गया था वो भी पुनः आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा। तो साथियों, ये 6 राशियां अपनी झोली फैलाकर तैयार रहें ताकि मंगल देव अपना आशीर्वाद उसमें प्रदान कर सके। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। न नियमित कर सके तो मंगल और शनिवार को तो जरूर करें। पुनः इस गोचर की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।